अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यासीन्स एनालिसिस के प्लेटफॉर्म को डेली बेसिस पे सुनते हैं, देखते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स मार्केट के हवाले से होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ख़ास तौर पे गोल्ड एंड सिल्वर के काम करने वाले हजरात मेरे साथ ज़्यादा मुंसलिक रहते हैं और वो मुझसे गाहे बगाहे मालूमात हासिल करते रहते हैं कि गोल्ड की मार्केटें डाउन हैं या नीचे हैं, ऊपर हैं, क्या कुछ होगा, क्या ख़बरें हैं, अमेरिका की इकॉनमी की क्या रिपोर्ट चल रही हैं। तो ये थोड़ा सा इसका हम तफसीली जायज़ा ले लेते हैं और डिटेल में कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और इसके लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। कल हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट था जिसमें कल हमने ये देखा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडन साहब ने एक बहुत अहम फैसला, जो कि कई महीनों से ये बातें चहगोइयाँ हो रही थी कि जनाब अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन हैं मिस्टर जर्मी पावल, उनको दोबारा अपॉइंट कर दिया जाएगा, वो री अपॉइंटमेंट की तरफ चले जाएंगे या उनकी जगह एक मोहतरमा है जिनका नाम लियल ब्रेनार्ड है, उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा और अमेरिका के नए फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगी खातून। लेकिन कल कुछ ऐसा नहीं हुआ और कल हमने ये देखा कि जर्मी पावल साहब को 4 साल के लिए मजीद एक्सटेंशन मिल गई या उनको रीअपॉइंट कर दिया गया। और इसके साथ ही एक नया काम हुआ और काफ़ी अरसे से, कई सालों से अमेरिका के जो वाइस चेयरमैन थी फेडरल रिजर्व बैंक की, उनकी सीट खाली पड़ी हुई थी। वहाँ हमने ये देखा कि लियल ब्रेनार्ड को उन्होंने वाइस चेयरमैनशिप के लिए मुंतखब कर लिया। यहाँ ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कल जब ये इसका अनाउंसमेंट हुआ तो उसके फ़ौरन बाद हमने ये देखा कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें जो है वो तारीखी बुलंदियों की तरफ चली गई, जबकि गोल्ड, सिल्वर और करेंसी मार्केट, इवन के गोल्ड मार्केट जो है वो डाउन साइड पे चली गई और उसमें फॉलिंग शुरू हो गई। तो ये एक अजीब व गरीब सिनेरियो क्रिएट हुआ और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। अगर इस अपॉइंटमेंट पे अगर हम ये कहें कि जनाब अमेरिका की ये स्टॉक मार्केटें जो है वो डाउन हो जाती हैं और करेंसी मार्केट भी डाउन हो जाती, गोल्ड सिल्वर भी एक ही ट्रेंड में चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने ये देखा कि गोल्ड, सिल्वर, करेंसी मार्केट एंड जो करेंसी थी, सिल्वर मार्केट थी, वो सारी डाउन होती रही, जबकि अपार्ट फ्रॉम दिस हम स्टॉक मार्केट को ऊपर देखते रहे। अब लोगों के अंदर ये बातें आने लगी कि माइट पॉसिबल कि जर्मी पावल साहब और ये लियल ब्रेनार्ड जो हैं, जो कि वहाँ की वाइस चेयरमैन मुंतखब हुई हैं, ये शरह सूद को बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको इससे पहले भी कई बार ये बात शेयर की है कि अमेरिका ने पिछले 4 से 5 साल से अपने शरह सूद को 0 दराजात पर रखा हुआ है। और यहाँ ये बात बहुत ही अहम है कि जब तक हम फैक्चुअल ग्राउंड में और रियलिटी में अमेरिका के शरह सूद को बढ़ता हुआ नहीं देख लेते, उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि जनाब स्टॉक मार्केटें गिर जाएंगी, गोल्ड सिल्वर गिर जाएगा, करेंसी मार्केट गिर जाएंगी। ये जो कुछ भी हुआ, यानी कल की तारीख में अगर हम देखते हैं कि गोल्ड की कीमतें जो हैं वो तकरीबन $60 तक डाउनफॉल हो गई, सिल्वर की मार्केट डाउन हो गई, करेंसी मार्केट मल्टी मंथ्स के लोएस्ट लेवल पर आ गई, जापानीज येन जो है वो 115 के लेवल को क्रॉस कर गया, वीकर साइड पे चला गया। तो हम ये तमाम चीजों को सिर्फ ये एक अंदाजा लगाते रहे कि जनाब ये हो सकता है कि जो लियल ब्रेनार्ड हैं वो जो है शरह सूद को बढ़ाने की तरफ जाएंगी। लेकिन हमें यह मालूम है कि इसके जो चेयरमैन हैं वो 4 साल के लिए मुंतखब हुए हैं, मजीद जर्मी पावल साहब, और उनकी तरफ से पिछले 4 सालों से हमने ये नहीं देखा कि वो किसी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंट सेक्टर से उनके ऊपर आता रहा, लेकिन उन्होंने बड़ी कंसिस्टेंसी से अपने मौक़िफ़ को कायम रखा और अमेरिका के शरह सूद को बढ़ाने की तरफ मिस्टर जर्मी पावल नहीं गए। अच्छा, इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जर्मी पावल ने जब इस स्टैंड को बरकरार रखा, मेंटेन रखा फॉर लास्ट 4 ईयर से, हमने ये देखा कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें तारीख की बुलंद तरीन सतहों को उबूर करती रहीं और डेली बेसिस पे हम आज भी ये देख रहे हैं। लेकिन आज मार्केटें या कल रात को जो मार्केट डाउन हुई, जो अमेरिका की स्टॉक मार्केटें फॉलिंग साइड पर गईं,
उसमें सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ये एक हेल्दी करेक्शन है। मैंने पहले भी आपसे ये कहा कि ये कई बार ऐसा हो चुका है कि 50-60 पॉइंट या 1% या 2% में मार्केट डाउन हुई हैं, चाहे वो स्ट्रीमलाइन इंडेक्स में S&P है या डाउ जोन्स है या नैस्डैक है या रसल है, वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्लाइटली डाउन तो होती हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमारे पास कोई अच्छी खबरें आना शुरू हो जाती हैं और मार्केटें एक नए तारीखी हाई की तरफ रवा दवा हो जाती हैं। और यही कुछ सूरत हाल पिछले काफी अरसे से हम देख रहे हैं। और आज भी ये जो कुछ हुआ है पिछले आज और कल में कि स्टॉक मार्केटें या गोल्ड सिल्वर मार्केटें डाउनफॉल हुई हैं, अभी तक मैं इस पॉइंट पे कायम हूं कि जब तक अमेरिका अपना शरह सूद फैक्चुअल ग्राउंड में रियलिटी में बढ़ा नहीं देता, उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक मार्केटें क्रैश हो जाएंगी, स्टॉक मार्केटें जो है जनाब 40-50% डाउन हो जाएंगी। ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसके साथ साथ जो दूसरे फैक्टर्स हैं, जिस तरीके से मैंने पहले भी आपसे बताया कि अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है वो 120 बिलियन ऑफ डॉलर के बॉन्ड को परचेज करता रहा गवर्नमेंट से या डिफरेंट जो बैंक्स होते हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या गवर्नमेंट के दूसरे इदारे होते हैं, उनसे वो बॉन्ड खरीदता है और उसके बॉन्ड के अगेंस्ट में वो करेंसी को फ्लक्चुएट करेंसी मार्केट करेंसी की जो फ्लक्चुएशन है या उसकी जो सर्कुलेशन है वो उसमें इजाफा हो जाता है। उसको उन्होंने ट्रिम किया है, उन्होंने $15 बिलियन कम कर दिया है। नॉट नेसेसरीली कि जनाब इंटरेस्ट रेट को ही बढ़ाया जाएगा तो मार्केटें गिर जाएंगी, इसको दो अदर टूल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल तो जो मेन पॉइंट समझने की जरूरत है, अभी तक अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया है। इस बेसिस पे यह कहा जा सकता है कि मार्केटें दोबारा एक हेल्दी करेक्शन लेने के बाद दोबारा ऊपर की तरफ चली जाएं। यह पॉइंट आप जहन में रखें। अच्छा, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल की बात जहां अगर हम करते हैं तो अमेरिका की S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 4625 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल, इसका टेक्निकली आ रहा है। इसको आप जहन में रखते हुए काम करें। 4625 के नीचे अगर मार्केट जाती है या वीकली या मंथली क्लोजिंग इसके नीचे देती है तो देन वी कैन से कि जनाब स्टॉक मार्केटें थोड़ा और मजीद डाउनफॉल का शिकार हो सकती हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या देखना है कि अमेरिका शरह सूद बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है, या उसकी जो नोटिंग है, उसके जो कमेंट्स हैं, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की या उनके चेयरमैन की होती है, उसको हमें चेक में रखना है कि क्या वो इशारे कहीं हमें कंफर्म इशारे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। तो बहरहाल ये पहले भी हम देख चुके हैं कि ये इशारे, वादे, तबसरे, तज्जिए ये होते रहे, लेकिन अमेरिका की स्टॉक मार्केटें आप देख लीजिए तकरीबन डबल से भी ज्यादा हो चुकी हैं। कहां 2000 पे S&P स्टॉक चलता था, आज 46-4500 पे मोर देन डबल हो चुकी हैं ये सारी स्टॉक मार्केटें। तो बहरहाल हमें ये देखना है कि शरह सूद में कब इजाफा होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गोल्ड की मार्केट की कल बात कर लेते हैं। कल जब ये अनाउंसमेंट हुआ जर्मी पाल और लियल ब्रेनार्ड का, तो उसके बाद हमने देखा कि सोने की कीमतें, जो कि मैं आपसे जिक्र करता रहा कि 1840 या 1835 यानी 1835 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल। अगर मार्केट ये तोड़ती है तो मार्केट और नीचे आ सकती है, और कल कुछ ऐसे ही हुआ। मार्केट ने 1840 और देन 1835 के लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद तकरीबन 1798 का भी इसने लो कर दिया। तो मार्केट तकरीबन $60 डाउनफॉल हो गई कल की तारीख में आफ्टर दिस अनाउंसमेंट ऑफ रीअपॉइंटमेंट और लियल ब्रेनार्ड का। लेकिन आज हम अगर टेक्निकली बात करें, ठीक है मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और मैं हमेशा ये नहीं कहूँगा कि मार्केट जो है वो नीचे आएगी ही नहीं है। मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं, लेकिन हमें इसका ट्रेंड चेक करना पड़ेगा कि ओवरऑल मार्केट जो है अपर साइड पे स्टिल वैलिड है। और इसका टेक्निकली आज जो लेवल बन रहा है वो 1790 बन रहा है। गोल्ड का 1790 के नीचे आप स्टॉप प्लेस करके अपनी, चाहे आप वर्चुअल ट्रेड करते हैं या फिजिकल ट्रेड करते हैं, आप उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं। 1790 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल, इसको आप जहन में रखिए। इसी तरीके से आप सिल्वर के भी लेवल्स को चेक करें तो 2380 या 2390 के लेवल्स इसके आ रहे हैं, तो बहरहाल उसको टेक्निकली जाके चेक किया जा सकता है। तो ये कल जो कुछ हुआ और आज जो भी मार्केट मूव कर रही है, वो सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जो अपॉइंटमेंट हुई है, उन बेसिस पे मार्केट में एक उतार चढ़ाव आया है। अच्छा, बात करते हैं ऑयल की। क्रूड ऑयल की मार्केट है जो पिछले तकरीबन 10-15 दिनों से हमने देखा कि $10 के करीब मार्केट गिर चुकी हैं, और $85 का जो बैरल था वो आज $75 या $74 के लगभग आ चुका है।
इस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जनाब जो पिछले दिनों COP का और G20 की जो मीटिंग हुई और उसमें कहीं कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ जिसमें यह कहा जाए कि जनाब क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को कम किया जाए ताकि ये जो क्लाइमेट चेंज का जो बहुत बड़ा एक गंभीर मसला पूरे दुनिया में छाया हुआ है, फैला हुआ है, इसको कम किया जाए। आज भी हम देखते हैं कि हमारी माहौलियाती आलूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे पाकिस्तान के शहर लाहौर में, इंडिया के शहर न्यू दिल्ली में हम देख रहे हैं कि वहाँ स्मोक बहुत ज़्यादा है और ये स्मोक सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि पेट्रोल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जो हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं उसके चिमनी से निकलने वाले काले धुएं की वजह से भी ये स्मोक पैदा हो रहा है जिसकी वजह से इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत है। लेकिन आज जब हम ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल की कीमतें जो पिछले दिनों काफ़ी बात हो रही थी कि ओपेक से ये कहा जा रहा है कि जनाब $85 हो गया है, 7-8 साल की बुलंद तरीन सतहों पे क्रूड ऑयल आ गई है, लेकिन ओपेक ने स्ट्रेट नो कर दिया था और सऊदी अरब ने भी ये कहा था कि वो प्रोडक्शन को कट नहीं करें, प्रोडक्शन को कट ही रखेंगे ताकि प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएं, ताकि सऊदी अरब का वो 2 साल का जो लॉस कोविड-19 की वजह से हज और उम्रे और ज़ियारतों का सिलसिला जो बंद था, जो बिलियंस ऑफ डॉलर का सऊदी अरब को नुकसान हुआ था, सऊदी अरब ने यह कहा था कि वो पैदावारी सलाहियतों को नहीं बढ़ाएंगे ताकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएं ताकि उनकी रिकवरी हो सके। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी खबरें चल रही हैं, अमेरिका है, जापान है, इंडिया है, इसके ये आपस में टॉक्स इनकी शुरू हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को बढ़ाएंगे। वो रिजर्व जो इनके एक जो वॉर फूटिंग या वॉर के हवाले से रखे हुए होते हैं कि जनाब जब जंगी सूरत हाल होगी तो वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को निकालेंगे। लेकिन अब यहां पर यह बात हो रही है कि जनाब क्रूड ऑयल की प्राइसेस $85 या $75 स्टिल इज अ वेरी हाई प्राइस है। इस हाई प्राइस की वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। जब इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको पता है कि महंगाई का रोना पूरी दुनिया रो रही है। इस बेसिस पे अमेरिका, जापान और इंडिया में ये बातें शुरू हो रही हैं कि जनाब वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को रिलीज करें, मार्केट में क्रूड ऑयल की फरावानी को मुमकिन बनाएं ताकि ये प्राइसेस $85 से आज जो $75 पर खड़ी हुई हैं ये कल को $55 या $65 या $40 तक वापस आ जाएं। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि जैसे जैसे क्रूड ऑयल की प्राइसेस डाउन साइड पर आएंगी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर डाउन होगा। और जब हम ये भी जानते हैं कि जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर डाउन होगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात नहीं होगी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात नहीं होगी तो स्टॉक मार्केटें दोबारा ऊपर की तरफ चली जाएंगी। और यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जब तक हम फैक्चुअली ये नहीं देख लेते कि अमेरिका या यूरोप या जापान या स्विट्जरलैंड अपने शरह सूद को नहीं बढ़ाते, उस वक्त तक स्टॉक मार्केटों में एक क्रैश वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। तो बहरहाल इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहरहाल तेल की कीमतें माइट पॉसिबल मजीद नीचे आ जाएं और हमारी तो दुआ है कि तेल की कीमतें नीचे आएं ताकि पाकिस्तान में जो इतनी ज्यादा एक होश शरोबा जो इजाफा हुआ है तेल की प्राइसेस में, जिसकी वजह से ग्रोसरी आइटम बहुत ज्यादा महंगे हो गए, ये नीचे की तरफ आ सकें और एक आम आदमी की जिंदगी में थोड़ा सा बेहतरी आए। अच्छा, इसके अलावा थोड़ी देर पहले हमारे पास जर्मनी और यूके के मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आए जिसको हम PMI या परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कहते हैं। ये बेहतर आए हैं और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये ओवरऑल इकोनॉमी इज इन बेटर सिचुएशन। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान की बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि 25 और 26 तारीख को एक बहुत बड़े दिन आ रहे हैं। 25 तारीख को थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे की वजह से अमेरिका में आम तातील है, हमारी मार्केटें बंद रहेंगी। और एक जानवर होता है जिसको टर्की कहते हैं, मुर्गी की तरह एक बड़ा जानवर होता है, उसको बहुत ज़्यादा लोग सेलिब्रेट करते हैं, काटते हैं, लोगों को तोहफे तोहफे मिलना मिलाना, जैसे हम लोग ईद उल फितर में लोगों से मुलाकातें करते हैं, वैसे ही वहाँ थैंक्स गिविंग डे पे ये सारे सिलसिले होते हैं और लोग बेतहाशा शॉपिंग करते हैं। अब शॉपिंग की जब हम बात करते हैं उसके वेरी नेक्स्ट डे यानी 26 नवंबर को ब्लैक फ्राइडे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें एक शॉपिंग कार्निवल होता है। ये ब्लैक फ्राइडे बहुत सारे लोग डिफरेंट उसको लॉजिक बताते हैं कि उसको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बात करूं कि इस ब्लैक फ्राइडे का मकसद जो है, जो कहा जाता है, वो सिर्फ एक हैवी शॉपिंग फेस्टिवल की वजह से कहा जाता है, अदरवाइज इसका और कोई और मकसद नहीं है। तो बहरहाल इस फ्राइडे जो कि जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं पूरी दुनिया में, इवन पाकिस्तान में भी उस दिनों में हमने देखा है कि हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर में, बड़े बड़े स्टोरों पे जो है ये
हैवी शॉपिंग मेला लगता है और डिस्काउंट फेस्टिवल लगता है। अच्छा, इस डिस्काउंट फेस्टिवल और थैंक्स गिविंग डे हॉलिडे में हमने ये देखा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर की शॉपिंग की जाती है, बिल्कुल वैसे ही उसी तर्ज पे जैसे 11/11 पिछले दिनों गुजरा है, चाइना में एक शॉपिंग हुई जिसमें 139 बिलियंस ऑफ डॉलर की शॉपिंग हुई। तो बहरहाल ये हमारे पास एक पॉजिटिव इंडिकेशन आ रही है कि जनाब ये 2 दिन यानी थर्सडे और फ्राइडे को फिर पूरी दुनिया में, खासतौर पर यूरोप और अमेरिका में बिलियंस ऑफ डॉलर की शॉपिंग हो जाएगी और इसमें स्टॉक मार्केटों के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन हो जाएंगी। अच्छा, ये हो गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गाना गाया जा रहा है कि IMF 6 अरब डॉलर हमें दे रहा है, सऊदी अरब 4.2 बिलियंस ऑफ डॉलर दे रहा है। क्या दे रहा है, कहाँ दे रहा है? अब बातें कर रहे हैं कि जनाब शौकत तरीन साहब जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, पिछले 1 महीने से वो IMF के जो है वो मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि भाई हमें 6 अरब डॉलर दे दो। लेकिन पॉइंट यहां पर ये है कि ये 6 अरब डॉलर हैं क्या? ये लोन है, ये लोन है, ये क्रेडिट है। सऊदी अरब दे, IMF दे, कोई भी दुनिया का मुल्क देगा, वो हमारे लिए एक लोन है। और किसी से लोन लेना कोई पॉजिटिव नहीं होता है। ये स्टॉक मार्केट के लिए फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो अच्छा है, चलो भाई पैसे आ गए, अभी हालात अच्छे हो जाएंगे, पाकिस्तान इकोनॉमी ग्रो करेगी, स्टॉक मार्केटों के लिए अच्छा होगा। लेकिन इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में जब आप जाकर चेक करते हैं कि तो ये 6 अरब डॉलर हो या 600 अरब डॉलर हो, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ओवरऑल इन लॉन्गर पीरियड के लिए नेगेटिव है। अच्छा, इन्हीं बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब ने भी ये कहा हुआ है कि वो 4.2 बिलियन डॉलर देगा, ये 6 बिलियन डॉलर देंगे, लेकिन अभी तक आया कुछ नहीं है, सिर्फ बातें हो रही हैं। अच्छा, अब इसको अगर आप जायजा लें कि ये 6 बिलियन डॉलर भी अगर IMF दे रहा है तो ये तो हमारी गर्दन को तोड़ देगा, हमें निचोड़ देगा कि जनाब बिजली के नर्ख बढ़ाओ, गैस के नर्ख बढ़ाओ, वाटर टैक्स बढ़ाओ, अपने टैक्सेशन को बढ़ाओ, अपनी स्पेंडिंग को कम करो। और ये सारी चीजें करने के बाद फिर वो मुख्तलिफ हम पे ये लेवीज लगा देगा कि 6 अरब डॉलर आपने लिए तो इस पे आपको 4%, 5%, 6% आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो भाई पॉइंट ये है कि ये 6 अरब डॉलर या 4.2 बिलियन डॉलर सऊदी अरब से अगर आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा एक लॉन्गर पीरियड के लिए अच्छा नहीं है। हमें क्या कोशिश करनी है, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ये जिक्र किया कि जब तक हम अपनी ये गैर जरूरी जो स्पेंडिंग है, हमारे अखराजात हैं, हम ऑस्टेरिटी पैकेज की तो बात करते हैं। इमरान खान साहब ने 23 भैंसें बेच दी जब वो वजीर आजम बने। उस 23 भैंसों के बेचने के बाद आरिफ अलवी साहब जो है गजल प्रोग्राम में 23 लाख रुपए खर्च कर देते। तो भाई ये क्या हो क्या रहा है, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो आप ऑस्टेरिटी पैकेज के नाम पर दुनिया की बेतहाशा खर्चे कर रहे हैं। लग्जरी गाड़ियां जो है वो करोड़ों रुपए की लोग लेकर आ रहे हैं, उनको आप रोक नहीं रहे। इंपोर्ट, आप अननेसेसरी गुड को की जो इंपोर्ट्स हैं, जो मैं अक्सर आपसे कह रहा हूं कि ये हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी, क्रॉकरी, कुत्ते बिल्ली के खाने, शैम्पू, ये कहां कब, यानी आप ये देखिए कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है? क्या आपको हंगामी तौर पर ये कहा जा रहा है कि जनाब डॉलर महंगा हो रहा है और डॉलर को महंगा करने में हमारी इकोनॉमी को वो डेंट पड़ रहा है? क्योंकि हम सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हमारी पूरी इकोनॉमी क्रूड ऑयल पे चलती है। जब हम क्रूड ऑयल की पेमेंट करने के लिए मार्केट में जाते हैं तो हमें मार्केट से डॉलर खरीदना पड़ता है। वो ठीक है, ये बियरेबल है कि हमारी जो है पूरी इकोनॉमी क्रूड ऑयल पे चढ़ती है, हमारे जंगी जहाज, हमारी गाड़ियां, हमारे ट्रक जो है पेट्रोल पे चलते हैं। लेकिन हमें ये कप्स, गिलास, ये क्रॉकरी, ये फ्रांस और जर्मनी से लेने की क्या जरूरत है? हम मिट्टी के बर्तन में भी खाना खा सकते हैं भाई। तो हमें जरूरत इस बात की कि जब तक हम गैर जरूरी अशिया की जो इंपोर्ट है इसको जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, और ये खत्म होगा हुकूमत पाकिस्तान के जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, हमारी जो इंपोर्ट जो बिल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, ये जब तक कट डाउन नहीं होगा उस वक्त तक हमारा कुछ भी नहीं होगा। और हम इसी तरीके से राग अलापते रहेंगे, हम रोते रहेंगे, हम अपना कशकोल लेकर कभी IMF, कभी सऊदी अरब, कभी मलेशिया, कभी थाईलैंड, इनके दर पे हम खड़े रहेंगे और हमारा कुछ भी हाल नहीं होगा और हम बदहाली की तरफ मजीद गिरते चले जाएंगे। तो मेरी इमरान खान साहब से भी गुजारिश है, तमाम लोगों से जो हुकूमती इदारे हैं उनसे गुजारिश है कि हम अपने इंपोर्ट बिल को डिक्लाइन करने में एक हंगामी सूरत हाल क्रिएट करें, हम हंगामी एक इमरजेंसी डिक्लेयर करें अपने मुल्क में। और हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई अरसे से हमारा डॉलर 105 रुपए से 175, 180 रुपए का हो गया, लेकिन हुकूमत की तरफ से सिर्फ वादे हैं और यह कहा जा रहा है कि जनाब पुलिस और FIA जो है वो स्मगलर्स को पकड़ रही है और वो सोने और चांदी और डॉलर को की स्मगलिंग जो अफगानिस्तान हो रही है उसको हम पकड़ धकड़ कर रहे हैं। लेकिन कहां हो रहा है, कौन पकड़ रहा है?
पकड़ने होता तो ये डॉलर 175 का होता, ये तो 125 में आ जाता ना। आप अकल की बात करें, 125 रुपए में डॉलर खड़ा हुआ होता, आज 175 में कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान हुकूमत, FIA और गवर्नमेंट और पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। क्या कार्रवाई कर रही है? तो बहरहाल मकसद इस बात को समझने का है कि जब तक हम ये गैर ज़रूरी इंपोर्टेड आइटम को ख़त्म नहीं करेंगे, हमारी हालात अच्छे होने वाले नहीं हैं। हमें खुद इस पे जो है कमर बस्ता होना चाहिए और जंगी सूरत हाल इख्तियार करनी चाहिए हमें इस हवाले से, ताकि हमारा ये डॉलर जो है वो सस्ता हो सके और पाकिस्तानी रुपया स्ट्रांग हो। तो बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई। उम्मीद है कि इन बातों से और इन खबरों से आपको कुछ ना कुछ इस्तेफादा हासिल होता होगा। जाते हुए आपसे मेरी गुजारिश कि इस यूट्यूब चैनल, इस यासीन एनालिसिस को आप ज्वाइन करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहें कि इसको सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।